नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसी आवाज के सफर पर निकल रहे हैं जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। लता मंगेशकर जी। नमस्कार। हाँ, एक ऐसी आवाज जिसे शायद ही कोई भारतीय ना जानता हो। बिल्कुल, हमारा पास उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ जरूरी अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी जबरदस्त कामयाबी और हमारे संगीत पर उनके असर को थोड़ा और गहराई से समझें। जी। सोचिए, एक आवाज जिसे स्वर कोकिला कहा गया, 7 दशक से भी ज्यादा। लंबा सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में हुआ था। जी हाँ, इंदौर। और उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर, वो खुद संगीत और थिएटर की दुनिया के जाने माने नाम थे। तो मतलब संगीत तो घर में ही था। हाँ, माहौल पूरा संगीतमय था। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके भाई बहन आशा जी, उषा जी, मीना जी, हृदयनाथ जी, पूरा परिवार ही संगीत को समर्पित रहा। बिल्कुल। एक पूरा म्यूजिकल घराना। लेकिन राह आसान नहीं थी, है ना? बहुत छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। हाँ, वो एक बड़ा झटका था परिवार के लिए। जिम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई उनके कंधों पर। और महज 13 साल की उम्र में, सोचिए, 1942 में पहला मराठी गाना गाया। जी, रिकॉर्ड किया। पर दिलचस्प बात यह है कि शुरू में उनकी आवाज को लेकर कुछ दिक्कतें भी आईं। हाँ, कैसी दिक्कतें? कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से उनकी आवाज थोड़ी ज्यादा पतली मानी जाती थी। कुछ लोगों ने शुरू में मतलब रिजेक्ट भी किया। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो फिर वो बड़ा मोड़ कैसे आया? वो कौन सा गाना था जिसने सब कुछ बदल दिया? हाँ, वो मोड़ वाकई बहुत अहम था। 1949 में एक फिल्म आई थी, महल। महल, हाँ हाँ। हाँ, और उसका गाना आएगा आने वाला। हाँ, वो गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, उसने तो जैसे लता जी को स्थापित ही कर दिया। सही। उसने साबित किया कि इस पतली मगर बेहद सुरीली और इमोशनल आवाज में एक अलग ही जादू है। बिल्कुल। मतलब उस गाने ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया का स्टार बना दिया। हाँ, रातों रात तो नहीं, पर हाँ, वो एक निर्णायक मोड़ था, एक पहचान बन गई। और उसके बाद तो जैसे इतिहास ही बन गया। 70 साल से भी लंबा करियर। 70 साल, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और गाने कितने? आंकड़े तो मतलब हैरान कर देते हैं। कुछ कहते 30,000 से ज्यादा। जी हाँ, 30,000। कोई कहता है और भी ज्यादा। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या, और सिर्फ हिंदी में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मराठी, बंगाली, तमिल, मैंने पढ़ा शायद 36 से ज्यादा भाषाओं में गाया उन्होंने। जी, 36 से ज्यादा भाषाएं। ये उनकी वर्सेटैलिटी दिखाता है। हर भाषा के उच्चारण, उसके भाव को पकड़ना कमाल था। और कितने गाने तो अमर हो गए। लग जा गले, प्यार किया तो डरना क्या, अजीब दास्तां है ये, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, एक प्यार का नगमा है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, हर मूड का गाना मिलेगा। सही कहा। अच्छा, सम्मानों की बात करें तो वो लिस्ट भी तो कम लंबी नहीं है। अरे बिल्कुल। पद्म भूषण मिला 1969 में, फिर पद्म विभूषण 1999 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 में। और फिर सबसे बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न, वो मिला 2001 में। भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बाद ये सम्मान पाने वाली वो दूसरी गायिका थी, है ना? जी हाँ, दूसरी पार्श्व गायिका। ये बहुत बड़ी बात थी। और एक और चीज, 1974 में उनका नाम गिनेस बुक में भी आया था। ओ हाँ, सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने के लिए। जी, उस समय के हिसाब से। ये दिखाता है कि उनकी पहुंच सिर्फ भारत तक ही नहीं थी, दुनिया भर में थी। बिल्कुल। और एक गाना जिसका जिक्र किए बिना बात अधूरी है, ए मेरे वतन के लोगों। हाँ, वो तो एक ऐतिहासिक गाना बन गया। वो किस्सा तो बहुत मशहूर है कि जब उन्होंने 1963 में चीन युद्ध के बाद इसे गाया था, तो पंडित नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। जी, ऐसा कहते हैं। उस गाने में वो दर्द, वो अपील, वो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो सिर्फ गाना नहीं रहा, एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। सही कहा। अच्छा, फिर उनका सफर आखिरकार 6 फरवरी 2022 को थमा। हाँ, मुंबई में कोविड से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई। जी, जो उनके कद को दर्शाता है। देश ने अपनी स्वर कोकिला को खो दिया था। उन्हें भारत की नाइटिंगेल, शताब्दी की आवाज, न जाने कितने नाम दिए गए। ये नाम बताते हैं कि वो लोगों के दिलों में किस जगह थी। बिल्कुल। तो अगर हम उनकी विरासत को देखें, उन्होंने सिर्फ गाने ही नहीं गाए, उन्होंने भारतीय संगीत को, खासकर प्लेबैक सिंगिंग को, एक नई पहचान दी दुनिया भर में। सही कहा।
उनकी आवाज़ तो जैसे पीढ़ियों की यादों का हिस्सा बन गई है। हर खुशी में, हर गम में, हर एहसास में लता जी की आवाज़ कहीं न कहीं साथ रही है। उनका जीवन भी तो एक मिसाल है। लगन, मेहनत और अपनी कला के प्रति पूरा समर्पण। बिल्कुल, अनुशासन और उत्कृष्टता का प्रतीक। वाकई, ये सोचना कितना अजीब और अद्भुत लगता है कि कैसे एक इंसान की आवाज, सिर्फ आवाज, समय और सरहदों को पार करके करोड़ों लोगों की भावनाओं से इस तरह जुड़ सकती है ना? हाँ, यही संगीत की ताकत है। और लता जी उस ताकत की सबसे बड़ी मिसाल थीं। ये जुड़ाव आज भी उतना ही मायने रखता है।